ये कौन से ख्वाब है, किसके ख्वाब पूरे करने के लिए आया है? मगर ठीक है यार, अगर उसको बना दिया कप्तान तो सही है यार, क्योंकि मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि सरफराज को क्यों हटाया। तो मैंने सवाल ही करना छोड़ दिया, मैंने बोला बाहर में गया, अरे घंटे पे चढ़ गए। क्योंकि जब आप खिलाड़ी, आप नहीं बनाते, खिलाड़ी अपने आप को मनवाता है, मैं नहीं बनाता खिलाड़ी। अबे खिलाड़ी मनवाता है किस चीज से? परफॉर्मेंस से। तो जिसकी परफॉर्मेंस होगी याद कौन रखा जाएगा? जो परफॉर्म करेगा। ये थोड़ी के स्क्वाड का हिस्सा थे। अभी कितने स्क्वाड में थे याद है किसी को पाकिस्तान के? या इंडिया के स्क्वाड में जो रह गए, जो नहीं खेले, पता है किसी को? तो यार जो ग्राउंड में प्रूव करता है, जो नजर आता है, जो एक्टिव होता है, वो याद रहता है आपको। सूर्य कुमार यादव याद रहेगा आपको, तिलक वर्मा याद रहेगा आपको, अभिषेक शर्मा याद रहेगा आपको, कुलदीप यादव याद रहेगा आपको। तो यार जो याद रखने वाले लोग हैं, हारिस राउफ जिसको हाइरूफ कह रहा हूं मैं, वो याद रहेगा आपको। वो तो याद रहेगा, सबको याद रहेगा। वो इसलिए याद रहेगा कि ये वो नाकामी है जो हमेशा पाकिस्तान के जब नाकाम होना होगा इसको लगा देंगे। हम लोग कहते थे, देखिए हम लोग यहाँ बैठ के कहते थे ना कि हारिस को के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं बनता। अब मैं कहती हूँ बनता है, उस वक्त नहीं बनता था। अभी ट्राई नेशन सीरीज में टीम सिलेक्ट हुई है, उन्होंने एक मैच नहीं खेला और अभी से आवाजें उठ रही हैं कि हारिस को रिमूव करो, इसको करो। उस वक्त नहीं बनता था क्रिटिसिज्म, अब बनता है जब आप एशिया कप खेल चुके हो, आपने इवेल्युएट किया है क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, जब देख रहे हो कि एक तरह की वीकनेसेस आ रही हैं, अब बनता है क्रिटिसिज्म मोहम्मद हारिस पे। ठीक है, अब हम वो टाइम है कि हम चेंजेस करें, लेकिन अभी भी आप आगा को हटा नहीं सकते एज ए कैप्टन। अगर आपने आगा को एज ए कैप्टन हटा दिया ना, तो आपने कुछ नहीं सीखा पिछले सालों में। फिर आपने बाबर को क्यों उठाया, फिर ये सवाल उठेगा। अगर आप अभी आगा को हटा रहे तो आगा को कह रहा हूँ कि वो ठीक है यार, आपने 4 साल मौका दिया ना यार आपने, अभी इसको पूरा साल भी नहीं हुआ यार, इसको पूरा T20 वर्ल्ड कप दो। नाकामियां जरूरी नहीं है कि गारंटी हो कि आप नाकामी होंगे, आपके पास क्रिकेट होगी, आप कामयाब भी होंगे। बिल्कुल ठीक है, कोशिश आप करते हैं। आपने फाइनल खेला, 3 मैचेस हुए ना, पाकिस्तान ने खेला गया है। मैं ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट जितनी भी गिरी हुई हो, अबे जितनी भी गिरी हुई हो, भले अमेरिका से आ रहे हो, वो लोग नहीं है अमेरिका से जो आ रही थे, मैं ये कह रहा हूं कि फाइनल पाकिस्तान ने खेला अगेंस्ट किसके? 2 ही टीम्स थी ना इस एशिया कप में, इंडिया और पाकिस्तान। 2 की जगह 3 मैचेस हो गए। पाकिस्तान ने फाइनल में कम से कम कंपीट तो किया अगेंस्ट क्या? अगेंस्ट नंबर 1 टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है। 147 का टारगेट आखिरी ओवर तक ले गए थे, ये कोई नहीं देख रहा। ठीक है, सलमान की ठीक है गलती थी कि जब स्पिनर्स आपके रन रोक के रखते थे। संजू का स्ट्राइक रेट पता है 150 प्लस है, तिलक वर्मा का 170 प्लस, 204 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था। जब वो एशिया कप खेलने के लिए आया अभिषेक शर्मा, तो 250 से ऊपर के स्ट्राइक रेट बताया जा रहा था उसका। ठीक है, आपने उसको भी आउट किया। 2 मैचेस में उसने ठोका पकड़ के, उसको भी आउट किया आपने। 3 खिलाड़ी 20-22-23 रन पे इंडिया के उतार लिया आपने। 147 नाक में आ गया इंडिया को चेस करते हुए। तो कोई तो वजह होगी, वो अलग बात है कि हारिस हमारे पास रखा हुआ इसी काम के लिए हमने कि जा भाई तू रन पूरे करा दे, तो वो ठीक है, करवा दिया उसने रन। मगर मैं ये कह रहा हूं कि क्रिकेट आपको अगर ये बोलेंगे कि हमारी बिल्कुल फारिग क्रिकेट है, तो यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप कंपीट कर रहे हैं और कंडीशन को देखिए, जितना कंडीशन को इंडिया ने अच्छा यूटिलाइज किया, पाकिस्तान ने भी किया। जब भी तो फाइनल में आपको कम से कम ऐसा लगा कि मैच आगे पीछे हो सकता है। मेरे लिए तो इसी बार ये विन है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक तो T20 में, बल्कि किसी फॉर्मेट में इस वक्त मुकाबला बनता नहीं। शायद टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का मुकाबला कर ले, क्योंकि इंडिया लाल बॉल तो अच्छी खेल नहीं रहा। ये तो सबको ही पता होगा। गौतम गंभीर की जब से वो हेड कोच बनकर आए, लाल बॉल नीचे गिर गई है आपकी। वो तो इंग्लैंड में बड़ी मुश्किल से आपको सिराज ने कमबैक करा दिया, जहां टेस्ट आपके बराबर हो गए। वरना जो BGT से पहले जो आप न्यूजीलैंड करके गई थी, व्हाइट वॉश करके गई थी इंडिया के अंदर, ये सबसे बड़ी शिकस्त थी इंडिया की, क्योंकि WTC का फाइनल खेला हुआ था इंडिया, और अगली साइकिल में पता चला कि आपकी स्टार्ट हुई और आप बिल्कुल ही गिर गए। इस WTC साइकिल में कहीं इंडिया नजर नहीं आया। इस वक्त कम से कम 5वें नंबर पर है इंडिया टेस्ट क्रिकेट में। तो यहां ये चीजें देखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में इस वक्त 2 ही टीमों का डंका बजता है। एक है जनाब इंडिया और दूसरी है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरी शायद मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका, जस्ट बिकॉज ऑफ इज भाई पता है बात ये है कि अभी यहाँ बैठ के सारे बातें कर रहे हैं कि मैं वही कह रही हूँ ना, बात ये है कि यहाँ एशिया कप से पहले तो ये भी नहीं एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये टीम फाइनल तक भी पहुंचेगी या नहीं। आप और मैं यही पॉडकास्ट इसी पे हम मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ टाइम पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो टीम है ना, ये देखिए मैंने काफी दफा ये बात बोली है कि ऑल आई वांटेड वाज अ गुड फाइट, जो कि पाकिस्तान ने फाइनल में दिखाई। एक अच्छी फाइट जो होती है ना, वो अगलों को भी टफ टाइम देती है और एटलीस्ट प्रूव करती है कि आप वाकई गेम में हो। ये फाइट पिछले मैचेस में मिसिंग थी। जो 2 मैचेस हारे थे हम इंडिया से इससे पहले, और भी तो लड़ रही है हमारी।
औरतों का भी हो रहा है, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ भाई, क्योंकि देखें ठीक है सिद्रा अमीन ने 6 सेंचुरी स्कोर कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर जो अभी लाहौर में रिसेंटली सीरीज हुई है ना इनकी, जब एशिया कप चल रहा था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुई थी, सिद्रा अमीन ही थे जिसने सेंचुरी बनाई थी, बाकी टीम हार्डली दो फिगर्स में भी, डबल फिगर में भी नहीं पहुंच पाई थी लड़कियां। तो वहां भी यही हाल है जो यहाँ लड़कों की टीम का है। आप यकीन करें आज 130 का टारगेट दिया पाकिस्तानी वुमेन ने बांग्लादेश को, ओडीआई है, 38.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की हमारी टीम। सिद्रा अमीन जो 6 सेंचुरीज बना चुकी हैं, देखिए इसलिए बात होती है स्टैट्स विद इम्पैक्ट मैटर करते हैं। आप 10 सेंचुरीज बना लो, 20 ओडीआई सेंचुरीज बना लो, जब तक वो उस टाइम पे नहीं आएंगे ना जब आपकी टीम को रिक्वायर्ड है, इम्पैक्ट नहीं होगा, तो वो सेंचुरी सिर्फ स्टैट्स की हद तक ही रह जाएंगी। आज सिद्रा अमीन भी 0 पे गई हैं इसी भाई, बात वही है, विमेन टीम का भी काइंड ऑफ वही हाल है, जो काइंड ऑफ तो नहीं, सिमिलर सिचुएशन है मेंस टीम की भी। वहां भी एक विकेट गिरती है तो लाइन लग जाती है और एक आध बंदे पे पूरी टीम डिपेंडेंट होती है। फातिमा सना ने आज थोड़ी क्या डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, वो बॉल के साथ बिल्कुल आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ लेंथ लग रही थी, कंपोजर उनका इतना ऑफ लग रहा था। एक डायना बेग है जिन्होंने बहुत जबरदस्त बॉल कराई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 ओवर्स में उन्होंने आई थिंक 5 या 6 रन दिए थे और एक विकेट हासिल की है, तो बहुत जबरदस्त उन्होंने डायना बेग ने यहाँ पे जो है ना करवाई है। फातिमा सना ने 8 ओवर में 30 रन देके एक विकेट हासिल किए। फातिमा वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर्स रही हैं आज पाकिस्तान के लिए, अनयूजुअल है इफी बाई फातिमा सना के लिए, क्योंकि वो यूजुअली बहुत अच्छा स्टेप अप करती विद द बैट विद द बॉल। संडे को ऑफ कोर्स इंडिया के साथ मैच है और फिर वही बात है, देखिए लड़कियों की जो टीम है ये भी अगेन जैसे हमारी एशिया कप का स्क्वाड गया था, सलमान आ गए थे, इसमें 2-3-4 हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स होंगी लड़कियों की टीम में, लेकिन ओवरऑल ये भी एक यंग साइड है, यंग से मुराद के इनएक्सपीरियंस साइड है, तो इनको भी हमें वैसे ही बैक करना होगा। बात ये होती है कि आप देखें चेंज होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप आता है। कभी भी आप एक नई टीम को अगर भेजोगे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो पहले ही वर्ल्ड कप जीत के आ जाएगी। ये कि फाइटिंग टोटल थोड़ा हमें दिखना चाहिए यार। औरतों की टीम हमारी मैं आपको सच बात बताऊं, अभी उस मराहिल में आई नहीं है, और फिर दूसरा ये कि हम बहुत कम कंपेटिटिव टीम्स जो आती हैं पाकिस्तान उनसे खेलता है पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज से खेल लेते हैं जी, बांग्लादेश से खेल लिए, श्रीलंका भी इवन बहुत अच्छी टीम है। कंडीशन थोड़ी सी यार मुश्किल है यकीनन किसी भी टीम के लिए, वो भले कोई भी टीम हो, नंबर 1 टीम हो या नंबर 2 टीम हो। श्रीलंका की कंडीशन हमेशा से वाइट बॉल हो भले रेड बॉल हो, ठीक है, बड़ी ह्यूमिड कंडीशन होती है, मतलब स्लो पिचेस होती हैं, बड़ा कम रन वहां पे आपको नजर आते हैं। जो असल बात है वो यही है। बाकी सिद्रा अमीन का इससे मुझे बताया कि यार ठीक है, किसी बैक टू बैक 200 मार दिए उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की टीम, यार बड़ी जबरदस्त टीम है साउथ अफ्रीका की। उसके बाद एक तो ड्यू था ना उनका, वो आ गया, ठीक है, संडे से पहले किसी मैच के अंदर आ गया। ये जो वाइट बॉल जो क्रिकेट है किसी की भी नहीं है, और कोई भी टीम कितने भी रन पे गिर सकती है इसके अंदर, ठीक है। आज पाकिस्तान ने अगेंस्ट बांग्लादेश, इससे पहले भी एक वार्म अप पाकिस्तान ने खेला था, इस मैच में आने से पहले अगेंस्ट बांग्लादेश ही खेला था, तो शायद कंडीशन अभी असेस नहीं कर पाई है आपकी, और बैटिंग आज कोलैप्स कर गई। यही रन्स कोई तकरीबन 200 के करीब होते तो यकीनन कहीं ना कहीं फाइटिंग टोटल जरूर मिलता, क्योंकि बॉलिंग में आपके पास एडवांटेज है पाकिस्तान को। एनीवे जो बॉलर है नाशरा संधू, स्पिनर जो, हाँ वो जबरदस्त बॉलर है, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि सिर्फ सिद्रा अमीन को ना देखा जाए या फातिमा सना को ना देखा जाए, नाशरा सिंधु भी यकीनन कहीं ना कहीं बहुत अहम होंगी संडे वाले मैच के अंदर। तो असल तो ये है कि पाकिस्तान अगर साल में कम से कम 8 से 10 मैचेस व्हाइट बॉल के किसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलेगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान बराबर में इंडिया होते हुए वहां की खवातीन आपस में इन खवातीन से नहीं खेल पाती, बड़े इवेंट्स के अंदर ही मौका लगता है। और आखिरी इवेंट मुझे याद है वो जिसमें बिस्मा मारूफ की बेटी की तस्वीर बड़ी वायरल हुई, मैंने इन दिनों में देखी है, वो मुझे याद है आखिरी वहां पर ही मैंने देखा था कि जिस अंदाज से बेटी को सेलिब्रेट किया जा रहा था, क्योंकि डेफिनेटली यार एक जैसी चीजें होने के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं मीडिया की तरफ से की जाने वाली नफरतों के सबब बन जाती हैं बहुत सारी चीजें, अब तो खेल भी मुतासिर हो रहा है इन चीजों से। इससे अगर बहुत जल्दी बाहर ना आया गया, ठीक है, तो खेल तो हो गया, घंटे पे चढ़ गया। इसी भाई बात सारी ये है कि देखें जब आपके ग्रास रूट लेवल से ही चीजें ठीक नहीं होंगी ना, तो फिर आप ऐसे ओवरनाइट चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो भी